इजराइल सरकार ने सर्वसम्मति से अर्मेनियाई नरसंहार को औपचारिक रूप से मान्यता दी, जिसमें 1900 के दशक की शुरुआत में ऑटोमन साम्राज्य ने 1.5 मिलियन अर्मेनियाई मारे थे। इस फैसले पर क्षेत्रीय प्रतिक्रिया तीखी है। आधुनिक तुर्की ऑटोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी लंबे समय से नरसंहार शब्द को नकारता रहा है। अब अंकारा इजराइल पर इसे राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप लगा रहा है। अजरबैजान ने भी इस फैसले की निंदा की है, जो बाकू और यरूशलेम के रणनीतिक संबंधों को देखते हुए अहम है। यह मतदान इजराइल तुर्की संबंधों में गिरावट के बीच हुआ। हालांकि विदेश मंत्री गिदेओन सार ने कहा कि ये राष्ट्रपति एर्दोआन के नेतृत्व में खुली दुश्मनी और बयानबाजी का बदला नहीं था। इस्तांबुल से ड्रैगोमैन स्ट्रैटेजीज के अध्यक्ष ओनूर एरिन हमारे साथ हैं। ओनूर, 24 न्यूज इंग्लिश पर स्वागत है। तुर्की इजराइल के इस कदम को राजनीतिक हथियार क्यों मानता है, इस पर आपकी क्या जानकारी है? दो बातें हैं। पहली बात, और कोई वजह समझ नहीं आती, कई बातों में समय भी शामिल है। और दूसरी बात, ये बहुत ही आसान तरीका है जिसका इस्तेमाल कई पश्चिमी या पश्चिमी सहयोगी देश करते हैं अगर वे तुर्की को कोई प्रतिक्रिया दिखाना चाहें। ये बहुत सीधी बात है। मेरा मतलब है, ये तो बस सामान्य समझ है। तो आप क्या कहेंगी कि तुर्की या अजरबैजान के लिए क्या फर्क है जब इजराइल आर्मीनियाई नरसंहार को मान्यता देने के साथ आगे बढ़ता है, उसकी तुलना में? जैसा कि आपने बताया, 34 अन्य देश, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, पहले ही इस मान्यता के साथ आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, जिसे तथाकथित आर्मेनियाई नरसंहार कहा जाता है, वो असल में सिर्फ तुर्की पर ही नहीं बल्कि भाईचारे वाले देश अजरबैजान पर भी एक संयुक्त आरोप है। इसके अलावा जो कुछ हुआ या जो दावे इस दौर में दर्शाए जाते हैं, वो भी आज के आधुनिक अजरबैजान में शामिल है। तो ये एक संयुक्त समस्या है जिसे तुर्की और अजरबैजान दोनों के प्रति नापसंदगी के एक साधन के रूप में दिखाया जा रहा है। इसी तरह की प्रतिक्रिया, अगर उससे ज्यादा नहीं तो हर उस देश के लिए दिखाई जाती है जिसने वही रास्ता अपनाया था। अब जो कारण है वो अब आप जानते हैं, शायद आपको या आपके दर्शकों को ऐसा लग सकता है। ऐसा नहीं है कि तुर्की या अजरबैजान ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे मामलों में उतनी ही या उससे भी ज्यादा प्रतिक्रिया दिखाई गई थी। मुझे पूरा यकीन है। तुर्की और इजराइल के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष और असहमति, इसके उलट अजरबैजान और इजराइल के संबंध तुर्की की तुलना में कहीं बेहतर रहे हैं। शायद ये उन समयों में है जब अजरबैजान भी इजराइल पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है। शायद इसने आपके दर्शकों की नजर में रुचि को बढ़ा दिया हो, लेकिन ऐसा ही है। असल में यह उनकी सामान्य प्रतिक्रिया जितना ही है, न कम न ज्यादा। बिल्कुल, मुझे यकीन है कि इस क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है कई मामलों में, जिसमें शामिल है इजराइल की भागीदारी। आप जानते हैं, इस खास कार्रवाई या तुर्की और अजरबैजान के इस खास बयान से ध्यान नहीं हटा रही है। गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों पर तुर्की की प्रतिक्रियाओं और निंदा के संदर्भ में क्या अंकारा आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता देने के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुर्की या कोई और देश को गाजा में जो हो रहा है उस पर इजराइल पर और दबाव डालने के लिए किसी और साधन की जरूरत है? मेरा मतलब है, सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा है, सब कुछ अच्छी तरह से दर्ज किया गया है। हम 100 साल से भी पुराने किसी सबूत की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग की, खासकर 7 अक्टूबर के बाद जो कुछ भी हुआ। लगभग सब कुछ तुरंत ही लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश को और किसी साधन की जरूरत है, जैसे कि इजराइल द्वारा तथाकथित अर्मेनियाई नरसंहार को स्वीकार करने पर प्रतिक्रिया देना, ताकि और दबाव डाला जा सके। मुझे नहीं लगता कि इजराइल पर और दबाव डालने के लिए किसी को और किसी चीज की जरूरत है, जितना कि पिछले 5-6 सालों से, खासकर 7 अक्टूबर के बाद जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ लाइव स्ट्रीम हो रहा है। ओनूर, i24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने और इस्तांबुल से विचार साझा करने के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद। स्टूडियो में हमारे साथ राजदूत मार्क रेगेव हैं। मार्क, मुझे यकीन है कि आपके पास इस इंटरव्यू पर बहुत कुछ कहने को है। मैं जानना चाहती हूं कि आप अब इजराइल के इस मान्यता को आगे बढ़ाने के फैसले को कैसे समझाएंगे, क्योंकि इजराइल के इतिहास में ये मुद्दा कई बार उठ चुका है। अब जब इजराइल और टर्की के संबंध सबसे खराब हैं, तो क्यों? तो सबसे पहले तुर्की के साथ इजराइल के संबंध वाकई में बहुत निचले स्तर पर हैं, लेकिन हमारे अजरबैजान के साथ संबंध अच्छे हैं और इजराइल चाहता है कि वे ऐसे ही बने रहे। इस सवाल को देखते समय ऐतिहासिक सच्चाई को राजनीति से अलग करना चाहिए। पहले विश्व युद्ध में कई आर्मेनियाई मारे गए थे और जैसा कि आपने सही कहा, पश्चिम के कई लोग, यूरोप, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों ने इसे नरसंहार कहा है और ये लगभग अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि प्रसिद्ध विद्वान बर्नार्ड लुईस ने कहा था कि वहां नरसंहार हुआ, लेकिन जनसंहार के विशेष मानदंडों के कारण वह इसे जनसंहार नहीं मानते। आप जानते हैं, आप किसी उच्च जाति के लोगों को नष्ट करना और समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने अंतर किया। हम जानते हैं कि गाजा में इजरायली व्यवहार पर जनसंहार शब्द का गैर जिम्मेदार इस्तेमाल हुआ है। तो यही है, आप जानते हैं, इस मुद्दे की सच्चाई पर गंभीर इतिहासकारों के बीच बहस होती है। हालांकि मैं कहूंगा कि राजनीतिक रूप से सही माने जाने वाला आम मत यही है कि वहां एक जनसंहार हुआ था। इजराइल ने अब ऐसा क्यों किया? कई वर्षों तक जब इजराइल पर ऐसा करने का दबाव था, यहां तक कि हमारे अमेरिका में दोस्तों की ओर से भी कुछ सबसे ज्यादा इजराइल समर्थक सांसद हमारे पास आते थे और कहते थे, आप क्यों नहीं मान सकते? देखिए, हम हॉलोकॉस्ट को मानते हैं, तो आप इसे क्यों नहीं मान सकते वगैरह। और इजराइल हमेशा तुर्की के साथ अच्छे संबंधों के कारण कहता था कि देखिए, हमारे और भी हित है और हमारे तुर्की के साथ अच्छे संबंध है और हम उन संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। वो अब कोई फैक्टर नहीं है। इजराइल तुर्की संबंध सबसे निचले स्तर पर है, इसलिए इजराइल कहता है कि हम कम से कम इस मुद्दे पर पश्चिमी सहमति में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक बार फिर मुझे लगता है कि ऐतिहासिक तर्क कि असल में क्या हुआ था, ये तो साफ है कि आर्मेनियाई लोगों का नरसंहार हुआ था। ये भी साफ है कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था। ये भी साफ है कि बहुत सारी मौतें हुई थी। क्या ये जनसंहार की श्रेणी में आता है? क्या आर्मेनियाई लोगों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की गई थी? इस पर बहस है। मैं जानता हूं कि गंभीर लोग जैसे बर्नार्ड लुईस ने कहा था कि ऐसा नहीं था। मार्क, जब बात अजरबैजान की आती है, जो इजराइल की सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय साझेदारियों में से एक है, तो ये उस रिश्ते को कैसे प्रभावित कर सकता है? मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। मेरा मतलब, उन्हें असहमत होने का हक है। वे कह सकते हैं कि वे फैसला नहीं मानते। वैसे ऐसा नहीं देखता। आप जानते हैं, ये दोस्तों के बीच असहमति होगी। मुझे लगता है कि इसका रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध है। वे कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के लाभ के लिए सहयोग करते हैं और मैं देखता हूं कि यह रिश्ता आगे भी फलता फूलता रहेगा। राजदूत मार्क रेगेव, i24 न्यूज इंग्लिश में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपके विचार सुनना अच्छा लगा। मुझे खुशी हुई।